हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। वो इक्वेशन जो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होती है और उसमें ए बी और सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स हैं। एंड ए बी आर नॉट इक्वल टू जीरो, और ए और बी उसमें जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक्सेट्रा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई, किसमें? टू वेरिएबल्स में। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर में जो हम लाइंस पढ़ेंगे वो कितने टाइप्स की पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली हम 3 टाइप्स की लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैरेलल लाइंस, सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइंस और थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा चलती है, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए कॉमनली 3 मेथड्स होते हैं। तो चलिए हम उनको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। तो जो हमें पहला पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन को, वो क्या है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज करेंगे फाइंड। तो a1 अपॉन a2 क्या होता है? जो इन दोनों लीनियर इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो पहली इक्वेशन का होगा a1, दूसरी का होगा a2। तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 की वैल्यू 1, और इसमें x का कोफिशिएंट 3 है तो a2 की वैल्यू 3। ऐसे ही b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या होगा? जो y का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पे 4 है, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 4। और c1 अपॉन c2 क्या होता है? जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, इधर 0 है, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। और c2 कितना है? इधर -20, तो c2 की वैल्यू हो जाएगी -20। अब अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, मतलब 1 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू है -2 अपॉन 4 के, तो ये कौन सी लाइन्स होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरे वाले पार्ट में जो पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 और 4, तो यहाँ आ गया 2 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3 और 6, यहाँ आ गया 3 अपॉन 6। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू -9 और -18, -9 अपॉन -18। अब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के, मतलब 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 और -9 अपॉन -18, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे ये भी 1 अपॉन 2 आएगा, ये भी 1 अपॉन 2 आएगा और ये भी 1 अपॉन 2 आएगा। तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है v1 अपॉन v2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन का थर्ड पेयर क्या दे रखा है? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन 2। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या होगी? 2 और 4 है यहाँ पे, तो 2 अपॉन 4। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू -4 और -12 है, तो -4 अपॉन -12। अब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के, मतलब 1 अपॉन 2 किसके बराबर है? 2 अपॉन 4 के बराबर है, पर -4 अपॉन -12 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी लाइन्स होंगी? पैरेलल लाइन्स, और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ आ गए होंगे। बाकी जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और क्लियरली समझ आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड्स। तो मेनली इसमें हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई इन आइदर इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दी होगी उसमें एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एक्स और वाई इन द अदर इक्वेशन। उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली है उसको दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। मतलब जो हमें एक्स की या वाई की वैल्यू मिली है स्टेप 2 में, उसको हम पुट करेंगे किसमें, स्टेप 1 वाली इक्वेशन में, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल की वैल्यू को पाने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो जैसे इक्वेशन दे रखी है हमें, पहली x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, दूसरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें से किसी एक भी इक्वेशन को हम ले लेते हैं। जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ले ली, इसमें से हम या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 प्लस वाई। वाई इधर माइनस में था, उधर गया तो 4 में, उधर गया तो प्लस में चला गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 4 प्लस वाई। अब इसको हम पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा, x की जगह 4 प्लस वाई रख देंगे, तो 4 प्लस वाई प्लस यहाँ पे y था इक्वल्स टू में 14। तो कितना आया, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14। ये आ गया 2y इक्वल्स टू 14, 4 उधर चला गया तो 14 माइनस 4 कितना आ गया, 10। इसे हमने काट दिया, ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, इसको हम इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने x की वैल्यू निकाली है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट इन थर्ड। थर्ड वाले इक्वेशन में हमने इसको पुट किया तो x की वैल्यू कितनी थी, 4 प्लस वाई। तो ये आ गया 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये दो इक्वेशन दे रखी थी, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया था, इसको सेकंड इक्वेशन। हमने अब सेकंड इक्वेशन में को लिया और उसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 प्लस वाई। उसको हमने थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब थर्ड इक्वेशन हमने इसको एज्यूम किया तो जो x की वैल्यू आई है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी तो हमारा y कितना आ गया, 5। अब y की जो हमारी वैल्यू 5 आई उसको हमने इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 आ गई। बस ये इजी सा मेथड था। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। स्टेप 1, राइट इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। मेक एटलीस्ट वन कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। कम से कम हमें जो एक कोफिशिएंट दे रखा है कोई सा भी x या y, उसमें जो वेरिएबल है उनको इक्वल कर लेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन टू एलिमिनेट दैट वेरिएबल। उसके बाद हम उन इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। देन सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। उसके बाद हम सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। तो चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हमें कोई भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी 2x हो जाएगा, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10। तो ये आ गई हमारी नई इक्वेशन। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है और जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है उसको हम
इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई है उसको हम सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि इसके साइन चेंज हो जाए और हमारा जो ये है वेरिएबल ये एलिमिनेट हो जाए। तो थर्ड माइनस सेकेंड, तो ये आएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और ये इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ साइन हो जाएंगे चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो 2x माइनस 2x ये हो गई हमारा कैंसिल। अब 2y प्लस 3y ये कितना हो गया 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 ये हो गया 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6/5। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको कर दिया पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में हमने इसको पुट किया तो आया x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5 और इसको हमने आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 5 माइनस 6/5। इसका हमने लिया एलसीएम, 5 5 जा 25 माइनस 6/5। तो 25 में से हमने 6 को माइनस किया तो ये कितना आया 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। मैं इस मेथड को भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी थी उसमें किसी भी एक जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना था। तो यहाँ पे हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल किया तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 आ गई। उसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लिया। अब इसमें x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो गए तो हमने थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। हमने इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि इसके साइन सेम थे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन अलग होंगे तभी ये वेरिएबल एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ पे पहले से -2x होता तो हम इस इक्वेशन को ऐड कर देते, इसके साइन हम चेंज नहीं करते। तो हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ साइन चेंज होके ये 2x से 2x माइनस होके 0 हो गया, एलिमिनेट हो गया ये वाला वेरिएबल। और 2y प्लस 3y यहाँ आ गया 5y और 10 में से 4 को माइनस किया तो 6। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई, इसको हमने पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो वहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 19/5। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एंड में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ग्राफिकल मेथड है उसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी वो कैसी होंगी कंसिस्टेंट। मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी होगी उसकी कंसिस्टेंट होगी। और जो पैरेलल लाइंस होगी जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा वो उनका पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा इनकंसिस्टेंट। तो फ्रेंड्स चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बस इतना ही था। हम एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।